Hello, everybody. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really great. So पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था, टेक्निकली ज्ञान छोड़ा था अपना, और तुम लोगों ने उसको पसंद किया. सो हियर इज़ अनदर वीडियो. नाउ उसमें दोनों में जो भी बातें हुई थी वो रिगार्डिंग पॉजिटिविटी एंड हाउ टू आउटलुक द लाइफ, और इनफैक्ट एडवाइसेस थी तुम लोगों के लिए, कईयों में टिप्स भी थी. But this one is a little different. It's not about the positives, it's about the negatives that we have. So, let's get started. Also to add, the video is very informative, तो ये जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं, please ignore them. Let's focus on the real content. So, ऐसा कितनी बार हुआ है लाइफ में when you have realized कि मैंने कुछ गलत किया है, कुछ गलत स्टेप लिया है, कोई गलत डिसीजन लिया है. मतलब तुम्हारा तो क्या कहूँ, मैंने भी बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके लिए आई रियली थिंक कि काश मैंने ये ना किया होता, वो ना किया होता. एंड शायद तुमने अगर एक गलती की होगी तो मैंने शायद 2 करी होंगी. बट इफ़ यू टॉकिंग ऑफ द रियल सिनेरियो हो, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं जो हमें लगते हैं यार दिस इज़ अ बैड डिसीजन. जैसे कि चाहे मेरे बाल ही देख लो, ये मैंने अभी काटे हैं एंड ये गलत कट गए हैं. सो दिस इज़ अ बैड डिसीजन. ऑफ कोर्स दिस ऑल्सो काउंट्स एज अ डिसीजन क्योंकि मैंने खुद करा है. सो जब हम लाइफ को देखते हैं तो ऐसे हम पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं जो हमें सूनर और लेटर रियलाइज़ होती हैं क्या तो गलत थी, या फिर शायद हम थोड़ा और अलग तरीके से रिएक्ट करते, थोड़ा और अच्छे से बिहेव करते, या शायद हम उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखते चीज़ को, तो आज हम ज़्यादा बेटर पोजीशन पे होते हैं. पर एट द सेम टाइम क्या तुम्हें लगता है ये सोचना सही है? क्या तुम्हारी सारी गलतियाँ गलत हैं? व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि जो तुमने लगता है तुम्हें कि बैड डिसीजन लिया था, वो एक बैड डिसीजन नहीं था. जिस रिग्रेट में तुम थे वो शायद तुम्हारी खुद की सोच थी एंड इट वॉजंट अ बैड डिसीजन. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक वर्जन जो तुम्हें गलत समझता है आज तुम उसे अपने आप से फ्री कर दो, द रिग्रेट से फ्री कर दो जो तुम्हारी अंदर बिल्ड हो चुकी है इतने टाइम से. जस्ट एज आई सेड, गलतियाँ तुमने भी की हैं, गलतियाँ मैंने भी की हैं, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर वो ना गई होती तो क्या खुद से कभी प्यार करते? अगर वो जॉब ना छोड़ी होती तो क्या किसी और नए करियर पे फोकस करते? अगर वो कोर्स ना चूज़ किया होता तो क्या आज खुद को डिस्कवर कर पाते, अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर कर पाते? अगर इम्पल्सिवली उस टाइम अपने लिए ना लड़ा होता तो क्या आज रियलाइज़ होता कि तुम किस किस चीज़ की केपेबल हो? नहीं, राइट? अगर जेन्युइनली तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो और अगर वो गलत भी हो गया तो उसमें क्या गलत है? इट्स नॉट रॉन्ग. आई लुक बैक एंड एट सर्टन पॉइंट्स ऑफ टाइम आई रियली थिंक कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी जो मेरे साथ हुआ, या फिर जिस तरीके से मैंने रिएक्ट किया वो शायद गलत था, शायद जो करियर चॉइसेस मैंने इनिशियली बनाई वो गलत थी, या शायद जो मैंने टाइम वेस्ट किया अपना किसी पर्टिकुलर स्टैंड्स पे वो गलत था. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत नहीं था, बिकॉज उस हर चीज़ ने, उस हर डिसीजन ने मेरे कैरेक्टर को इतना डेवलप करा है कि I am who I am today. I'm not somebody's copy anymore. Earlier, I would have chosen to be somebody else, but now I am myself. I am who I should be. I am more of the person I wanted to be. तो हर जो डिसीजन तुमने लिया वो गलत नहीं है. ऐसा पता नहीं मैंने कितने लोगों का सुना है कि उनके साथ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें दे हैड 2 choices बट दे चोज द रॉन्ग वन. बट वो रॉन्ग थी या नहीं थी वो तुम कैसे बता सकते हो? वो तो तुम्हें लगा ना कि वो रॉन्ग चॉइस थी. और इफ द सेकेंड पाथ वॉज इवन वर्स, वॉट इफ जो तुमने चूज़ किया वो समथिंग दैट वॉज मेड फॉर यू और वो सिर्फ तुम ही कर सकते थे? ऐसा भी तो हो सकता है ना. देखो, रिप्लेसमेंट हर चीज़ की है, एवरीथिंग हैज़ इट्स रिप्लेसमेंट एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट वॉट इफ यू वर द बेस्ट इन द फील्ड? What if you had to discover yourself and reach a destination at certain age? इसलिए तुमने वो जो डिसीजंस लिए, जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट्स हुए, वो इस एज में हुए. जस्ट थिंक अबाउट इट. नो, the person you are today is because of the things that happened to you. Would you have been proud of yourself
if you weren't what you are today. Now honestly, I really want to know कि what is that one thing जो तुम्हें लगता है शायद तुमने differently करी होती तो लाइफ बहुत बेटर होती या लाइफ एटलीस्ट डिफरेंट होती फ्रॉम वॉट इट इज़ टुडे. मैं जनरली नहीं कहती हूँ बट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड आई रियली वांट टू नो वंस. Now that you have commented, I would like to tell you that the moment you stop replaying this line in your head, only if I had done things differently, is when you'll actually move past your mistake. The people who stand still, who don't want to move on from that one mistake, never learn anything. And if you really want to do something better in your life from what you could have done, because I could have is always past tense, what you can actually do at this point is learn from that mistake, evolve, let go, forgive your own self. This is not a validating video, it's about how things are supposed to be, how things have been, and how now the things can be, how now you can change it. You know what? You did the best that you could do at that time. You weren't supposed to know what you know right now. अगर तुम्हें आज का पता होता तो तुम कल वो चीज़ें ही ना करते, तुम आज वो होते ही ना जो तुम हो. So the things that have shaped you aren't the ones to be blamed. If you didn't knew that love was going to cheat, you wouldn't have fallen in love. If you didn't knew that this job is not your true potential, you wouldn't have discovered more. If you didn't knew that these are your particular interests, you wouldn't have even found them ever. If you knew that love was gonna break your heart, you wouldn't have fallen in love. If you knew that this job wasn't your true potential, you wouldn't have actually pushed yourself and explored more. If you knew that you had so many more to yourself, you wouldn't have actually explored and would want to know more about your own self. You weren't actually being played, you were being exposed at that time. You were being exposed to experiences, to your own vulnerabilities, your own true potentials. You had to go through it to reach who you are right now. You were learning at that time. You were learning to live, to survive. Maybe उस टाइम naive थे, नहीं पता था चीज़ों के बारे में. But you weren't mean, right? So if you weren't mean to other people, you weren't even mean to your own self. तुम खुद के लिए क्यों इतना negative सोचते हो? When you actually have so much more to your life. When you actually can discover so much more to your life. And you can actually add things to your life every single day. Your life hasn't ended, right? You're watching this video in hope of knowing something better about your own self. So when you actually have that intent, then how can you stop? Then how can you give up? So there actually comes a point where you have to decide that are you going to be the same person who keeps on repeating their own sad story? Or are you going to write a new one for your own self? Yes, you might be messed, but it did not define you, right? It's not who you are. But you are allowed to be both. Honestly, it's not about who the better version of you is, but it's about who you have become being that version of yourself. And that's exactly what you call growth. You are not here to be alive, you are here to live. So next time, when your mind whispers, you messed up your life, just look back and say, no, I just started living it. For real this time. So not always the mistakes that you make are going to be there for you all your life, but it's how you reshape yourself. I hope after watching this one, you don't feel like the old version of yourself and you've actually forgiven the things that you've done. You've actually freed yourself of the pain, all the sufferings that you were going through all this time. And you really thank yourself for making those mistakes and being who you are right now. I hope you all loved this video and thank you so much for watching. Bye bye.